राजीव, आ गए आप? क्या रहा, कहीं बात बनी? क्या बताऊं डॉली, आज भी कहीं बात नहीं बनी। आज दो जगह गया था, लेकिन दोनों जगह उन्होंने ना कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मेरी किस्मत को हो क्या गया है। पिछले 2 महीने से धक्के खा रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। राजीव, मुझे पता है आप नौकरी ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत जगह हाथ पैर भी मार रहे हो, पर हमारा मकान मालिक कुछ सुनने को राजी नहीं है। पिछले 2 महीने से हमने अपने घर का किराया नहीं दिया। आज आकर वो वार्निंग दे गया है, अगर 10 तारीख तक घर का किराया नहीं दिया ना, उसने साफ साफ बोल दिया है घर खाली करने के लिए। डॉली, पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। आए दिन कोई ना कोई परेशानी हम पर आती जा रही है। मैं तो डॉली थक चुका हूँ। राजीव, आप ऐसी बातें करके हिम्मत मत हारो, बल्कि आप तो मेरी हिम्मत हो। राजीव, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आप देख लेना, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे ना आपको एक बात बतानी थी। मेरी सहेली निशा है, वो ना घर बैठ के कॉलिंग की जॉब करती है और उसमें कहीं उसको जाना भी नहीं पड़ता। तो मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि मेरे हस्बैंड के पास 2 महीने से जॉब नहीं है। तो उसने मुझे बोला है कि तू भी घर बैठकर कॉलिंग का काम कर सकती है। अगर आप बोलो तो राजीव, मैं काम करना शुरू कर दूं? क्या डॉली, आप कॉलिंग की जॉब करोगी? डॉली, कॉलिंग की जॉब इतनी आसान नहीं होती है। तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, आप नहीं कर पाओगी। राजीव, आप ऐसे मत बोलो। हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता बचा नहीं है। जब तक आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, मुझे तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। और राजीव, निशा बता रही थी वो किसी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती है। वो कंपनी कुछ ऐसे लोगों का डाटा देती है जो टाइम पर पेमेंट नहीं देते हैं, बस उन्हीं को बैठकर कॉल करनी है। ठीक है डॉली, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको नौकरी करनी है तो आप कर लो। वैसे भी डॉली, मेरी नौकरी है नहीं है, घर के खर्चे तो चलाना ही है ना, तो एक बंदे को काम तो करना ही पड़ेगा। आप ये नौकरी कर लो। थैंक यू राजीव। मैं ना निशा को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि मैं ये जॉब कर लूँगी। आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। सर, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। इन्होंने भी फ़ोन काट दिया। राजीव, एक बात बोलूं, लोग अपना आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हम टेलीकॉलिंग वालों को कुछ समझते ही नहीं है, इतने गंदे तरीके से बात करते हैं। बस अब मैं आपको क्या ही बताऊं, पर क्या कर सकते हैं राजीव, काम तो करना ही है। चलो, एक नंबर और रह गया, इसको भी कॉल कर लेती हूँ। 984526। हेलो। हाँ जी, कौन? सर, मैं एमके फाइनेंस से डॉली बोल रही हूँ। पिछले 10 दिनों से आपकी पेमेंट ड्यू चल रही है। हाँ, वो मैडम, आपकी पेमेंट मैं कल तक करवा दूंगा। सर, आपकी बात ठीक है, पर पिछले 1 हफ्ते से मैं आपको कॉल कर रही हूँ और 1 हफ्ते से आप टाले जा रहे हो कि आज पेमेंट कर दूंगा, आज पेमेंट कर दूंगा। आपकी ड्यू डेट को निकले हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। सर, प्लीज़ आप पेमेंट कर दीजिए। अरे मैडम, जब एक बार बोल दिया ना कि कल पेमेंट जमा करा दूंगा, तो बार बार फोन क्यों कर रही हो? मैडम, मुझे तो लगता है आपको ना मेरी आवाज पसंद आ गई है, इसलिए तो मुझे बार बार फोन कर रही हो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, आप प्लीज़ जल्द से जल्द पेमेंट करवा दीजिए। ठीक है, देखता हूँ मैं। थैंक यू सर। सर, एक रिक्वेस्ट और थी आपसे, जब आप पेमेंट कर देंगे ना तो स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। ओके सर, थैंक यू। डॉली, आज आपको 27-28 दिन हो गए इस फाइनेंस कंपनी में टेलीकॉलिंग की जॉब करते हुए, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉलिंग की जॉब इतनी आसान नहीं होती है। आपसे लोग इस तरीके से बात करते हैं ना डॉली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता राजीव, लोग बड़ी गंदी तरीके से बात करते हैं, पर ये नौकरी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये नौकरी नहीं करूँगी तो हमारे घर के खर्चे निकलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। आप टेंशन मत लो राजीव, ये तो ज़िंदगी है, इस तरीके से चलती रहती है। ये क्या, मैनेजर का फ़ोन? गुड आफ्टरनून सर। मिस डॉली, यह महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है सर,
मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना टारगेट अचीव करने की। चलो ठीक है, रखता हूँ। ओके सर, थैंक यू। सच में विशाल भाई, बहुत परेशान चल रहा हूँ। अगर तेरी कंपनी में कोई नौकरी है तो मुझे बता दे यार। मैं तो नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूँ, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब तो घर खर्च चलाने के लिए डॉली नौकरी कर रही है, वो भी टेली कॉलिंग की। तुझे पता है उसे टेली कॉलिंग की नौकरी में बहुत गालियाँ सुननी पड़ती हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई। पूरे महीने इतनी ईमानदारी से और इतनी मेहनत से काम किया, अब सर कह रहे हैं अगर 2 दिन में टारगेट पूरा नहीं किया तो सैलरी नहीं देंगे। हाँ, ये राजेश सर बोल रहे थे 3 बजे कॉल करने के लिए। क्या पता ये पेमेंट दे दें। इनको फ़ोन करके देखती हूँ। 9865। हेलो। हाँ जी, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं MK फाइनेंस कंपनी से डॉली बात कर रही हूँ। आपने कहा था 3 बजे कॉल करने के लिए, तो प्लीज़ आप पेमेंट करवा दीजिए। अरे हाँ मैडम, वो मैं आपकी पेमेंट ना 1 तारीख को करवा दूंगा। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो बोला था आज 3 बजे कॉल कर लेना, मैं पेमेंट करवा दूंगा। अब आप कह रहे हैं कि 1 तारीख को करवाऊंगा। सर ये महीना ख़त्म होने में बस 2 दिन रह गए हैं। अगर आप करवा सकते हैं तो कल तक पेमेंट करवा दीजिए प्लीज़। नहीं मैडम, मैं कल तक नहीं करा सकता। मैं आपकी पेमेंट 1 तारीख को ही करवाऊंगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप मैक्सिमम कल तक पेमेंट करवा दीजिएगा। वो क्या है ना, ये महीना ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए और इस महीने का मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया। अगर आप पेमेंट करवा देंगे ना तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा सर। मैडम ऐसा है, ज़्यादा तो दिमाग ख़राब करो मत मेरा। भाड़ में गई आप और भाड़ में गया आपका टारगेट। फ्रेंड्स, ये कहानी ज़रूर थी, लेकिन ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी थी और ये कहानी आप में से हमें किसी एक ने भेजी है। फ्रेंड्स, ये टेली कॉलिंग की जॉब होती है ना, ये बहुत ही मुश्किल जॉब होती है और इस जॉब में मुश्किल से 15 या 20 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो भी टारगेट पूरा होने पे। तो लोग मजबूरी में ये जॉब करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे टेली कॉलिंग करने वालों को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं। मैं मानता हूँ कुछ टेली कॉलिंग वाले ठीक नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से कॉलिंग वाले ठीक भी होते हैं। तो वो लोग मजबूरी में जॉब कर रहे होते हैं। बाकी फ़ैसला आपके हाथ में है। कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।